हेलो एवरीवन, बिहार मंथन पर आपका स्वागत है। तो कई लोग हमारे स्टूडेंट्स हैं जो बार बार कमेंट कर रहे हैं कि इंग्लिश की स्टार्टिंग कहाँ से करें, इंग्लिश प्रिपरेशन कहाँ से करें, उसके मुझे स्ट्रेटजी नहीं पता है, क्या करूँ कैसे करूँ और कहाँ से करूँ। तो बात तो दूर की है, स्टार्टिंग भी कई लोग कर देते, बुक एग्जाम उठा ली कोई भी, उससे भी सॉल्व नहीं हो रही चीज़ें, समझ में नहीं आ रही, शुरू भी करके भी शुरू में ही फंस गए। तो देखो, इंग्लिश पढ़ने के लिए ना मैं आपको एक बात बताता हूँ। इंग्लिश की प्रेपरेशन की स्टार्टिंग से पहले आपको करना पड़ता है कि तैयारी की तैयारी कैसे करें। समझ रहे हो? तो हर एक चीज, जैसे हम लोग स्पोर्ट्स में जाते हैं तो वार्म अप करते हैं, वो लोग अपने आप को फिट करने के लिए, मतलब अब उस खेल के लिए तैयार करने के लिए वार्म अप करते हैं। तो भैया इंग्लिश की तैयारी भी कुछ उसी तरीके से है। एटलीस्ट आपको कुछ दिन वार्म अप करना पड़ेगा कि हाँ इंग्लिश की आदत डालनी पड़ेगी, हाँ इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है। करना क्या है देखो जरा, बहुत ध्यान से देखना। हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश। तो सबसे पहला काम यह है कि 30 दिन तक 30 दिन तक आपको पढ़ना है। पढ़ना क्या है? रीड एनीथिंग यू लाइक। तुम्हें जो पसंद हो वो पढ़ना है। तुम्हें कोई बुक पसंद है वो पढ़ना है, स्टोरी पसंद है वो पढ़ना है, दुनिया में कुछ भी इंग्लिश में लिखा हुआ कोई चीज है उसको पढ़ना है। वही चीजें पढ़नी है जो आपके इंटरेस्ट में हो, जो आप इंटरेस्टेड हो। जैसे क्या पढ़ना है? ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है और कुछ भी पढ़ना है, बस इंग्लिश में होना चाहिए। जैसे आप पढ़ सकते हो, स्टोरीज पढ़ सकते हो। स्टोरीज पढ़ो और कोशिश करो स्टोरीज कहां से उठाओ, सरल स्टोरीज से लेके कठिन स्टोरीज। मतलब देखो, लैंग्वेज का ही चीज होती है, लैंग्वेज में वोकैबुलरी कैसी डाली गई है, वर्ड्स कैसे हैं, उसका ग्रामर कैसा है, वही चीज उसको इजी या टफ बनाती है। ध्यान से सुनो इस बात को कि अगर आप स्टोरीज उठाओ तो क्लासेस की बुक उठा लो। आपके घर पे छोटे भाई बहन होंगे, उनकी क्लास की जो स्टोरी बुक्स होती है ना, वो उठाओ। उनमें से सबसे पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड की क्लास की छोटी छोटी बच्चों की बुक्स को खत्म करो। और काम आपका ये होगा कि जब आपने वो स्टोरी पढ़ ली तो आपको अपने छोटे भाई और जिससे भी किताब लेके आपने पढ़ी उसको समझाना है, क्योंकि समझा तभी पाओगे दोस्त जब तुम्हें अच्छे से समझ में आई होगी। तो पढ़ना है, पढ़ के समझना है। बात समझ में है? रीडिंग, फिर उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। फिर उसके बाद आप कोशिश करो बड़ी क्लासेस की तरफ बढ़ो, 4 5 6 क्लास की उठा ली। फिर उसके बाद आप कोशिश करो 7 8 9 की उठा ली। पढ़ो, उसको समझो, पढ़ो उसको समझो। मीनिंग में फंसोगे, सेंटेंस में फंसोगे, इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या है, गूगल का इस्तेमाल करो। बस आपको पढ़ना है, कोई नोट्स नहीं बनाने हैं। कोई वर्ड आपको नया मिल जाए, सिर्फ आपको उसका मीनिंग देख के समझ लेना है, कोई नोट्स नहीं बनाने। ये तैयारी वाला वीडियो नहीं है, ये सिर्फ वो वाला वीडियो है कि आपको इंग्लिश की तैयारी करने के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए, बस। फिर उसके बाद अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे इंग्लिश में रीडिंग और कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ना है, कुछ मजेदार पढ़ना है, एंटरटेनिंग पढ़ना है, तो आप कॉमिक्स पढ़ सकते हो। इंग्लिश की इतनी सारी कॉमिक्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, गूगल से डाउनलोड कर लो, कहीं से भी पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर लो। मार्वल की, डीसीज की, और कहीं से भी जो भी इंटरेस्टिंग आपको लगता है वहां से डाउनलोड कर लो। इंग्लिश में देखो थैनोस कैसे कैप्टन अमेरिका को मार रहा है, बस समझ रहे हो। आयरन मैन क्या है, आयरन मैन की रिलेटेड कॉमिक्स पढ़ डालो, डीसी की सुपरमैन की रिलेटेड कॉमिक्स पढ़ डालो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। उसके अलावा अगर आपको कॉमिक्स नहीं पढ़नी है तो आर्टिकल्स पढ़ो, और आर्टिकल सिर्फ वो पढ़ो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। जैसे आप, कई लोगों को स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है तो स्पोर्ट्स के आर्टिकल पढ़ो, मेसी के बारे में पढ़ो। अभी जो वर्ल्ड कप हुआ है, इतना बवाल मचा है, पूरे दुनिया में उसका नाम गूंज रहा है, तो उसके बारे में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ डालो। कहीं पे से भी कोई भी आर्टिकल उठा लिया, पढ़ डाला, समझ में आएगा, मजा भी आएगी। किसी के भी कहने पर कतई मत उठाना एडिटोरियल्स ऑफ हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, फलाना धमाका, कतई नहीं। क्योंकि किसी भी एडिटोरियल में इकोनॉमिक्स बेस्ड एडिटोरियल आ गया तो आपके प्राण पखेरु हो जाएंगे, क्योंकि समझ में उनकी टर्म्स ही आपको समझ में नहीं आएंगे, तो भैया करोगे कैसे? तो कोई भी ऐसा काम नहीं करना ना भाई, मतलब हम अभी चक्कू चलाना सीखे नहीं, हमको तलवार पकड़ा दी गई, ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल बेसिक से धीरे 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 करके आपको उस तरफ ले जाना है। और एडिटोरियल पढ़ के समझने में भी आपको इकोनॉमिक्स का भी ज्ञान होना चाहिए, अदर अदर सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए। उस पर सिर्फ ये मतलब नहीं होता ट्रांसलेशन कर लिया और काम हो गया, समझ में आ गई चीजें। फिर उसके बाद देखो, ये चीजें आपको करनी है, जो मन आए वो पढ़ो, ठीक है, जो मन आए। उसके बाद भी आपको क्या करना है, मूवीज, सीरीज या सीरियल्स जो भी आप देखते हो वो, जैसे अगर आप इसमें हॉटस्टार पे कई लोग देखते हैं हॉटस्टार वगैरह पे, तो उनके नीचे आने वाले सबटाइटल्स के साथ देखो, और वो सबटाइटल्स इंग्लिश में होने चाहिए। और मूवी सीरीज जो भी आप देख रहे हो वो हिंदी में करो, ठीक है। तो वो हिंदी में बोलेंगे और नीचे उसकी इंग्लिश लिख के आएगी, तो उसका देखो मतलब क्या जा रहा है, उससे आपको नए वर्ड मिलेंगे,
या अच्छा इसको ऐसे बोला जाता है यार, हिंदी में ये बोला है, इंग्लिश में अच्छा ये बोला जाता है, क्या बात है, समझ में आई चीज। तो उससे ये चीजें करनी है आपको तीन। क्या करनी है? जो आपने सबटाइटल पढ़ा उसका सेंटेंस पढ़ो। अगर आपको हिंदी से इंग्लिश समझ में आ गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस सबटाइटल में आए हुए सेंटेंस में अगर कोई वर्ड इंग्लिश का आया है जो आपको वर्ड ही नहीं पता, और हिंदी में भी जो बोला पता नहीं कि उसका वो उस वाले वर्ड का मतलब क्या होता है, तुरंत उसका मीनिंग देखो, कहीं से भी उसका मीनिंग देखो, देख के समझ जाना है। फिर उसको सेंटेंस को हम देख लिए कोई दिक्कत नहीं, फिर एक बार देख लो कि वो जो वर्ड तुमने देखा है क्या उसको पढ़ते कैसे, इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं, समझ लो, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है। तो बस इतनी सी बात करनी है। जैसे आपको मूवीज हॉलीवुड की पसंद है, बॉलीवुड की पसंद है, किसी की भी पसंद है, सबटाइटल के साथ देख रहे हैं कोई दिक्कत की बात नहीं। इस समय तो लड़कियों के लिए खासकर बता रहे हैं, सीरियल देख रही हैं, अनुपमा बनुपमा ये जो सब आता है, इमली बिमली, ये इसमें भी सबटाइटल्स नीचे आते हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं, उनमें क्या बहस हो रही है, वो किसकी बहस कर रही है, आपस में उसको नीचे देखो, उसको इंग्लिश में पढ़ो, समझो कि यार वो बहस चल रही है सास बहू की, उसको इंग्लिश में देख के हमें समझना है, कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ना। तो बस इतनी चीजें करनी है। और ये कितनी चीजें करनी है कहां तक, रीड एज मच एज पॉसिबल फॉर एटलीस्ट 30 डेज, कि 30 दिन तक कम से कम ज्यादा से ज्यादा पढ़ डालना है। वंस अपॉन टाइम देयर वाज अ थर्स्टी क्रो वाली जो कहानी होती थी ना, ये सब टाइप की जितनी मॉरल कहानियां होती हैं, फेवल जिनको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, ये सब करनी है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे, क्योंकि जब आप ये सब करोगे ना तो सबटाइटल्स में भी कई बार फ्रेजल वर्ब्स आती हैं बीच में, उनको कैसे क्या पढ़ते हैं, कैसे सेंटेंस के बीच में इस्तेमाल हो गया, वो ईडियम्स आते हैं, वो कैब तो बहुत ज्यादा आती है, समझ रहे हो, है ना। तो ये सारी चीजें आती हैं, कई सबको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसे होते हैं, कई सारी चीजों को वन वर्ड मतलब एक ही बार में क्या बोलते हैं, जैसे जो शराब का इस्तेमाल कभी नहीं करता उसको टी टोटलर बोलते हैं, है ना। तो इन सब चीजों का धीरे 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 धीरे, उन सब चीजों में हम बाद में जाएंगे कि नोट्स कैसे बनाए, वो कैब कैसे करें, ग्रामर कैसे करें, ये सब चीजें नहीं करनी है। इंग्लिश में उन लोगों के लिए ये खासकर वीडियो है जो इंग्लिश की तैयारी जीरो से करना चाहते हैं। तो उस तैयारी की तैयारी कैसे करें, ये 30 दिन तक एटलीस्ट करो। फिर उसके बाद हम ये बात करेंगे कि ये वीडियो क्या होगा, उसका बुक्स क्या होंगी, हम ग्रामर कैसे प्रिपेयर करें, प्रीवियस ईयर पेपर कैसे सॉल्व करें, ये सब चीजें की बाद में बात। ये ऐसा नहीं है कि हम अब 30 दिन बाद वीडियो बनाने वाले हैं, वो ये उन लोगों के लिए वीडियो खास कर है जो बिल्कुल जीरो से तैयारी कर रहे हैं। और 2 से 3 दिन बाद, मैक्सिमम 2 से 3 दिन बाद हम एक स्ट्रैटेजी वाला वीडियो लाएंगे कि इंग्लिश की स्ट्रैटेजी एग्जाम को क्रैक करने के लिए कैसे करें। क्योंकि इंग्लिश को आदत में लाना ही, इंग्लिश कई लोगों का इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ही नहीं होता, मजा ही नहीं आती पढ़ने में, ऊब रहे हैं, वो चीजें आदत में लानी है पहले इन 30 दिनों में, फिर उसके बाद हमें सिलेबस पढ़ना है। तो चलो इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। इस वीडियो से जितनी भी हेल्प हो सके वो करना, जितने लोगों के करना, बस फैलाना इसको, क्योंकि बेस्ट वे है ये इंग्लिश को इस्तेमाल करने के लिए, शुरुआत उसकी करना, ठीक है। चलो सभी के सभी लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने माँ बाप का ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।